अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर माशाल्लाह से आप कोरिया से आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसकी आने की वजह क्या है? जी, मैं कोरिया साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का। और ये महंगाई की वजह से जो एहतजाज किया जा रहा है, हमारे कैप्टन ने जो ऐलान किया है उसकी वजह से मैं तशरीफ़ लाया हूँ। और अल्लाह के हुक्म से जो इमरान खान ने एक मुहिम उठाई है और जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और जो जी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो जुल्म इस गरीब आवाम के ऊपर उठाया है, इसके लिए हम लोगों को और हमारे कैप्टन ने जो मुहिम शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला हम उसके आखिर तक इसके साथ जाएंगे। और किसी भी मौके पर हम इमरान खान को और इन गरीब अवामों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी पहली कोशिश यही है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा किया जाए और महंगाई से इनसे निजात दिलाई जाए और दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट अपने इक़्तिदार में आके इस महंगाई का दौर दौरा ख़त्म करें। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी माशाल्लाह से इमरान खान को बहुत चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ने तहरीक चलाई है, इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के बारे में, या इमरान खान जब भी कुछ मदद के बारे में मदद मांगते हैं तो हमेशा पेश होती है, इसके बारे में आप बताएं ज़रा। इमरान खान का जो व्यू है, एक ये वो वाहिद जमात है जो तासुब से और हर फ़िरके से लाताल्लुक़ होकर उसने पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद किया है। ये इस इमरान खान की क्वालिटी है। इसकी वजह से दुनिया में रहने वाले, ख़ास तौर पे कोरिया, जापान, कनाडा, अमेरिका के अंदर जितने भी ओवरसीज़ हैं, सब मेरे राब्ते में हैं। जो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते थे, इस टाइम पे 90% लोग पीटीआई और इमरान खान के साथ हैं। आपने ख़ुद भी देखा होगा, जब इमरान खान डोनेट के लिए एक ऐलान करते हैं, किस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी ये है कि वो जिन मुल्कों में 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर बेईमानी की तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे झूठ बोलने को इस तरह कुफ्र और गुनाह समझा जाता है, जैसे कोई हमारे को मुसलमानों के लिए जिस तरह गुनाह समझा जाता है। इसलिए हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी ईमानदार, सच्चाई और इन झूठे और फराडिये लोगों से जान छुड़ाए और यहाँ पर भी सच का बोलबाला हो। तो इसलिए ओवरसीज़ में रहने वाला पाकिस्तानी दोबारा पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। इस वजह से डोनेट के लिए, आपको पता भी होगा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ऐलान किया, किसी ने रत्ती भर किसी एम्बेसी के अंदर किसी ने इस गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं हुए। और वो एम्बेसडरों से ये एहतजाज करते थे कि हमारे को ये श्योरिटी दिलाई जाए कि जो हम फंडिंग कर रहे हैं, वो फंडिंग सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो अकाउंट बने थे उसमें ट्रांसफ़र की जाए। इसके बजाय कि पीएनए के अकाउंट में जाएगी तो हम एम्बेसडर से वो अमाउंट वापस ले लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों था कि ज़बरदस्ती ये आपकी अमाउंट उन्हीं के अकाउंट में डालना चाह रहे हैं? इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह यह है कि जिस मुल्क के अंदर भी एक एम्बेसी होती है, वो वहाँ पर पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान का तस्वुर किया जाता है। और जो गवर्नमेंट होती है, एम्बेसडर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म की अहकामात को अमल करे। तो अगर वो एम्बेसी वाले जो भी फंडिंग करेंगे, उनका तरीक़ाकार ये है कि वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे डालेंगे। मतलब आप ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है कि ये चाहते हैं जिस तरह का निज़ाम आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, 100%। इसलिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वहाँ जाके 25-25, 30-30 साल तक जो अमाउंट जमा किया है, अब उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आके उसी तरह का बिजनेस या उसी तरह की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे, कितने लोग बेचारे इमरान खान की गवर्नमेंट में तशरीफ़ लाए और वो अपना पैसा ज़ाया हो गया उनका, जब ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आई। इन्होंने 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो हाल कर दिया कि वो बेचारे वापस अपना सारा लॉस करके वापस जाने पर मजबूर हो गए। बहुत शुक्रिया सर, आपने